वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 120 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 120 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? 4 फरवरी, 2 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी। देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ए है इसका आंसर। एग्जाम्स में एक आधा दिवस पूछ लेता है या मैच करेगा तो 4 से 5 दिवस पूछ लेगा। देखिए, विश्व में कैंसर के बढ़ते खतरों को लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और कैंसर जो है वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती गंभीर और जानलेवा स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। वर्ष 2022 से वर्ष 2024 तक के लिए इस दिवस का जो विषय है वो क्या है? क्लोज द कैंसर गैप। इसको याद रखिएगा, क्लोज द कैंसर गैप। और विश्व कैंसर दिवस जो 2024 का विषय विशेष रूप से टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 3 फरवरी 2024 को किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दिया? किस राज्य के गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित? इन्होंने इस्तीफा दिया है हाल ही में। ये पंजाब के गवर्नर थे। डी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। देखिए, इन्होंने यानी बनवारी लाल पुरोहित ने 21 अगस्त 2021 को अपने पद को ग्रहण किया था और हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह उनके प्रसाद पयंत्र पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। यह है ISSF वर्ल्ड कप कैरियो इजिप्ट 2024। 1 फरवरी 2024 में मिस्र के कायरा में संपन्न ISSF विश्व कप 2024 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? ISSF ये है क्या? ये एक शूटिंग टूर्नामेंट है, निशानेबाजी प्रतियोगिता है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये जीता है भारत ने। ठीक है, तो ए है इसका आंसर। और दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा। देखिए, ISSF विश्व कप 2024 है क्या? ये एक निशानेबाजी प्रतियोगिता है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन कब आयोजित हुई है? 24 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2024 के मध्य। कहाँ आयोजित हुई? मिस्र के कायरा में। मिस्र एक अफ्रीकन कंट्री है और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है भारत। और भारत द्वारा जीते गए कुल पदों की संख्या कितनी है? 6, जिनमें से 2 स्वर्ण जीते उसने, 3 रजत जीते, 1 कांस्य जीता, यानी 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो भारत प्रथम स्थान पर और ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर। इंडिया जीता है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 30 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी भारत में हिम तेंदुओं यानी स्नो लेपर्ड की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? स्नो लेपर्ड पर प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, यूपीएससी सिविल सेवा में भी बनते हैं और स्टेट पीसीएस में भी पूछ लिए जाते हैं। ये कुछ भी पूछ सकता है। भारत में हिम तेंदुओं की राजधानी लद्दाख में है। तो कुल संख्या जो है वो है 718। बी है इसका आंसर। देखिए, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई है, इसलिए न्यूज में है ये। और भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन SPAI ने व्यवस्थित रूप से ट्रांस हिमालय क्षेत्र में संभावित हिम तेंदुओं की 70% से अधिक क्षेत्र को शामिल किया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। SPAI रिपोर्ट के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुओं की संख्या है,
जो संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करती है। ठीक है, अब इसको अगर बांट दें इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो लद्दाख में 477 सबसे ज़्यादा हैं। हिमतेंदुओं की वैश्विक राजधानी भी है ये। उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 19। ठीक है, लद्दाख का जो हेमिस नेशनल पार्क है वो स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी है, इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पर है हिम तेंदुए। क्वेश्चन नंबर 2 पर है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फरवरी 2024 में अभ्यास वायु शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ? जैसलमेर, हैदराबाद, लखनऊ, ग्वालियर। अभ्यास वायु शक्ति आयोजित हुआ है जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान में। तो अभ्यास वायु शक्ति 2024 17 फरवरी 2024 को आयोजित हुआ है जैसलमेर के पास पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में। तो जैसलमेर आंसर होगा। अगर स्टेट आ जाए तो राजस्थान को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, 2 फरवरी 2024 को किसने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? शिबू सोरेन, चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, कविता सोरेन। कविता सोरेन तो है नहीं है। देखिए, हेमंत सोरेन को ईडी उठाकर ले गई, तो उनकी जगह जो मुख्यमंत्री बने वो बने चंपई सोरेन, यानी बी है इसका आंसर। चंपई सोरेन ने 2 फरवरी 2024 को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। वे झारखंड के मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने हेमंत सोरेन का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, फरवरी 2024 में भारत के किस देश ने यूपीआई लॉन्च किया? भारत ने किस देश में यूपीआई लॉन्च किया अपना? ये फ्रांस में लॉन्च किया भारत ने, तो बी सी है इसका आंसर। भारत द्वारा फ्रांस में यूपीआई लॉन्च कब हुआ? 2 फरवरी 2024 को। फ्रांस में कहाँ हुआ ये? एफिल टावर, पेरिस में। पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है। और यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्या है ये भारत की मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली है जिसका सब लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल भारत में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा वर्ष 2016 में विकसित किया था जब नोटबंदी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, वर्ष 2024 में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? ये पेंगोलिन एक स्तनधारी है। ठीक है, स्तनधारी जीव है और इसके ऊपर जो ये सल्क हैं ये केराटिन के बने होते हैं और जब अपने दुश्मनों से बचने के लिए गेंद के जैसा गोल गोल घूम जाता है। तो 17 फरवरी को जो है विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है, ये है इसका आंसर। देखिए, भारतीय पेंगोलिन भारत के अलावा जो है श्रीलंका में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में पाया जाता है। एशिया में अगर पेंगोलिन की बात करें तो एशिया में जो पेंगोलिन है उसकी 4 प्रजातियां हैं, भारतीय पेंगोलिन, चीनी पेंगोलिन, सुंडा पेंगोलिन और फिलीपीन पेंगोलिन। और पेंगोलिन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में संरक्षण प्राप्त है। यूपीएससी सिविल सेवा की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें पेंगोलिन पर विस्तृत प्रश्न है, उसको अगर आपने देखा हो तो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, 18 फरवरी 2024 को मलेशिया में संपन्न बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 के महिला वर्ग का खिताब यानी स्वर्ण पदक भारतीय महिला टीम ने किस देश को पराजित कर जीता? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। लेकिन भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराया? भारतीय महिला टीम ने हराया है थाईलैंड को। ठीक है, लेकिन पुरुष वर्ग में भारत नहीं जीत पाया, पुरुष वर्ग में जीता है चीन। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 आयोजित हुई थी 13 से 18 फरवरी 2024 के मध्य। आयोजन स्थल क्या है? वो है मलेशिया का, मलेशिया में शाह आलम सेलांगोर। और भारतीय महिला टीम ने पहली बार जीता है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब। ठीक है, और यह संस्करण था इस खेल का 5वां। इससे पहले वर्ष 2016 में तथा वर्ष 2020 में भारतीय पुरुष टीम ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था, यानी तीसरे दर्जे का पुरस्कार। जबकि महिला टीम ने पहले दर्जे का पुरस्कार जीता है, यानी प्रथम स्थान पर स्वर्ण पदक जीता है। तो महिला वर्ग का परिणाम देखें तो स्वर्ण पदक मिला भारतीय महिला टीम को,
रजत पदक मिला थाईलैंड की महिला टीम को, कांस्य पदक मिला इंडोनेशिया की महिला टीम को। पुरुष वर्ग में देखें तो चीन ने स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक मलेशिया ने जीता है, कांस्य पदक जापान ने जीता है। यानी पुरुष वर्ग में भारत कोई भी पदक नहीं जीत पाया, लेकिन महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, फरवरी 2024 में किसके द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 की घोषणा की गई है? फरवरी 2024 में युविका कार्यक्रम की घोषणा की गई। ये आयोजित कब होगा? ये होगा मई में। ठीक है, 13 से 24 मई 2024 के मध्य। और यह घोषणा की है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की इसरो ने। ये है इसका आंसर। इसरो युविका 2024। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके माध्यम से स्कूल के बच्चों को इस कार्यक्रम के लिए आयोजित किया जाएगा। इसके अंदर युविका को अंतरिक्ष विज्ञान उभरते हुए युवा छात्रों को बुनियादी ज्ञान प्रदान करेगा। इसका नाम इसरो युविका 2024 रखा गया है। इस कार्यक्रम का अन्य उद्देश्य है स्कूल जाने वाले छात्रों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीन रुझानों के प्रति जागरूकता का सृजन करना। तो युविका कार्यक्रम किसका है? इसरो का। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। फरवरी 2024 में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी जो कि 10,000 रुपए थी, 10,000 करोड़ रुपए थी, उसको बढ़ाकर कर दिया है 21,000 करोड़ रुपए। तो डी है इसका आंसर, यानी इसमें ऐड किए गए 11,000 करोड़ रुपए, तो 21,000 करोड़ याद रखिएगा। देखिए, भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी में वृद्धि की गई है। भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 15 फरवरी 2024 को किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पोर्टल का उद्घाटन किया गया? मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना पोर्टल, यह योजना हरियाणा सरकार की, और यह उद्घाटन किया था मनोहर लाल खट्टर ने। देखिए, इस पोर्टल के माध्यम से 8 मार्च 2022 या उसके बाद जन्मे बच्चों की माताओं को 5,000 का एक मुश्त लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, एक मुश्त का मतलब होता है लमसम, यानी जो सारी धनराशि है वो एक ही बार में दे देना, ऐसा नहीं है कि किस्तों में दी जाएगी। ठीक है, भुगतान आमतौर पर एक बड़ी राशि में होता है, जिसे एक ही भुगतान में अदा कर दिया जाता है बजाय छोटी छोटी किस्तों के। तो 5,000 रुपये एक साथ ही मिल जाएंगे 8 मार्च 2022 या उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की माताओं को। और योजना हेतु जो बजटीय आवंटन है वो है 25 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रही वन मित्र योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये चेहरे को आप पहचान रहे होंगे। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर। तो वन मित्र योजना भी है हरियाणा सरकार की योजना, डी है इसका आंसर। 15 फरवरी 2024 को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वन मित्र योजना का शुभारंभ किया। यह योजना गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। 1.80 लाख रुपए से, यानी 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य वन मित्र बनने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। और योजना के प्रथम चरण में 7,500 वन मित्रों का चयन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तो वन मित्र पोर्टल योजना किसकी? हरियाणा सरकार की। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वर्ष 2024 में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक है कहाँ संपन्न हुई? भारत, नई दिल्ली, स्विट्जरलैंड के दावोस में, पेरिस फ्रांस या बीजिंग चीन? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2024 संपन्न हुई है स्विट्जरलैंड के दावोस में, सी है इसका आंसर।
15 से 19 जनवरी 2024 के मध्य स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 15 है 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का परिसर का उद्घाटन किया चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, नोएडा। बोइंग जो कि एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है यूएस का, ठीक है, जो बनाती है रॉकेट, तो ये हुआ है बेंगलोर में, ठीक है। बेंगलोर में अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन हुआ है। देखिए, बोइंग कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है जो दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों का डिजाइन, निर्माण और बिक्री करता है। हाल ही में 1600 करोड़ रुपए के निवेश से भारत के बेंगलोर में अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया गया है। भारत के बाहर बोइंग का यह इस प्रकार का सबसे बड़ा निवेश है। नंबर 16 पर आ जाइए। 20 जनवरी 2024 को सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि ये जो एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल है, वो किसके प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है? नीति आयोग, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या रक्षा मंत्रालय? देखिए, इसका आंसर तो होना चाहिए रक्षा मंत्रालय, लेकिन इसका आंसर रक्षा मंत्रालय नहीं है, इसका आंसर है गृह मंत्रालय, ठीक है। तो बी है इसका आंसर, एसएसबी। एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, या दिल्ली पुलिस भी, ठीक है। रक्षा मंत्रालय लगाकर गलत मत कर देना इसको। देखिए, 20 जनवरी 2024 को सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया और एसएसबी की स्थापना हुई थी वर्ष 1963 में। यह गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक अर्धसैनिक बल है और भूटान और नेपाल की सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। अगर इसमें आपको एसआई बनना है तो आपको जो सीपीओ का एग्जाम होता है एसएससी के थ्रू, उसके थ्रू जाते हैं, और बड़ा अधिकारी एसएसबी में बनना है तो सीएपीएफ यानी असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा होती है जो यूपीएससी लेती है, और सीडीएस की परीक्षा होती है जो यूपीएससी लेती है, उससे जाएंगे। इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार करेंगे। 23 जनवरी 2024 को देश भर में पराक्रम दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। किस दिवस को? पराक्रम दिवस को। देखिए, पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में, तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। वर्ष 2021 से, ना कि 20 से, इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी केंद्र सरकार ने, यानी 21 में मनाया गया, 22 में, 23 में और अब 24 में चौथी बार, तो केवल एक ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ष 2021 याद रखिए, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है। देखिए, यह दिवस प्रतिवर्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 18वां प्रश्न है, जनवरी 2024 में किस कंपनी ने हेपेटाइटिस ए के लिए देश का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है? भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। हेपेटाइटिस ए के लिए भारत का पहला स्वदेशी टीका जो विकसित किया है वो किया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। हैदराबाद में स्थित है ये, बी है इसका आंसर। तो हेपेटाइटिस ए के लिए देश का पहला स्वदेशी टीका हैदराबाद की कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है। यह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की संबद्ध कंपनी है। इस टीके का नाम क्या है? हैविश्योर। क्या नाम है? हैविश्योर। और यह जो टीका है वो हेपेटाइटिस ए संक्रमण से लड़ने में सक्षम है। हैविश्योर टीके की 2 खुराक लगेंगी। कितनी? 2 खुराक। पहली खुराक जो है 12 महीने पर लगेगी, जबकि दूसरी खुराक पहली खुराक के 6 माह बाद लगेगी।
और मौजूदा समय में देश में हेपेटाइटिस ए का टीका दूसरे देशों से मंगाया जाता है, वो खुद ही बना लिया भारत ने। क्वेश्चन नंबर 19 पर आज 9 जनवरी 2024 को कौन भूटान के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए? 9 जनवरी 2024 को भूटान के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं शेरिंग तोब्गे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, शेरिंग तोब्गे। और इन्होंने स्थान लिया है लोटे शेरिंग का। तो शेरिंग तोब्गे दूसरी बार बने हैं भूटान के प्रधानमंत्री। इससे पहले वो वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक भूटान के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर उन्होंने लोटे शेरिंग का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। हाल ही में किस संगठन को वर्ष 2023 के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? DRDO, CSIR, ICAR या इसरो? इनको पहचान लीजिए। यह है इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ। तो इसरो को मिला है ये पुरस्कार उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2000 देखिए है तो 23 का, लेकिन अभी 24 में मिला है। 23-24 करके इसको कर लीजिए। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023-24 प्रदान किया गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को। कब प्रदान किया गया? 11 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो 23 का ही है ये। किस श्रेणी में? उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में। और इसरो को यह पुरस्कार अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। और एक राष्ट्रीय टीवी चैनल द्वारा शुरू किया गया यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ और चंद्रयान 3 के परियोजना डायरेक्टर डॉक्टर पी बीर मुथुवेल को प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर एक फोटो में जो एक व्यक्ति हैं वो डॉक्टर पी बीर मुथुवेल हैं, जो चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक हैं और इसरो के चेयरमैन हैं यानी अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ डॉक्टर पी मुथुवेल। तो ये 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।